हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रजनी पाल गुनगुन सिविंग क्लासेस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए 34 साइज के कटोरी कट ब्लाउज की कटिंग लेकर आई हूँ, जिसे मैं आज आपको हर बार मैंने आपको नाप को बॉडी मेजरमेंट के अनुसार बताया है। आज मैं आपको ये ब्लाउज के नाप से कटिंग करना बताऊंगी कि ब्लाउज से नाप लेकर आप कटिंग करेंगे तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और जो ब्लाउज का नाप लेने के बाद आपको नाप निकालने में दिक्कत आती है, कटिंग करने में दिक्कत आती है, उन सब चीजों के लिए मैंने ये वीडियो आज तैयार किया है। आज जो मैं 34 साइज कटोरी ब्लाउज की आपको कटिंग बताने वाली हूँ, मैं आज आपको डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग बताने वाली हूँ। उसके लिए हम कोई भी पेपर कटिंग नहीं मैं आज आपको बताऊंगी, और ब्लाउज के नाप से आज मैं आपको इसे नाप लेने का तरीका और कटिंग करने का तरीका बताऊंगी, जो कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के डिमांड है और कमेंट है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने आज ये वीडियो तैयार किया है। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सिलाई से जुड़ी नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती है। देखिए, ये हमारा साड़ी का कपड़ा है, ये हमारा अस्तर का कपड़ा है, और ये हमारा ब्लाउज है, जिससे नाप लेकर हमें इस ब्लाउज को कटिंग करना है। सबसे पहले हम ब्लाउज पीस के कपड़े को अलग कर देंगे, और जो आज मैं आपको पेपर कटिंग की जगह डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग बताऊंगी, वो आज मैं आपको अस्तर वाले पीस पर ही पहले कटिंग करना बताऊंगी। उसके बाद हम मेन कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो पहले हम नाप लेने का तरीका एक बार सीख लेते हैं। देखिए, ये हमारा ब्लाउज है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये बना हुआ है। लंबी आस्तीन है, इसकी कोहनी तक की आस्तीन है। अब देखिए आपको किस प्रकार से नाप लेना है। सबसे पहले आपको नाप लेने के लिए आपका जो ब्लाउज है नाप का, उसको बैक साइड से पलट लीजिए। आपने इस तरीके से बैक साइड से पलट लिया है। बैक साइड से आपको देखिए जो शोल्डर की सिलाई है वहां से आपको ब्लाउज को रखना है और बिल्कुल नीचे तक आपको लेना है। और देखिए, मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी आप ब्लाउज का नाप लें तो हल्का सा खींच कर ब्लाउज को लें, क्योंकि कई बार होता है हम आयरन करते हैं लेकिन बराबर नहीं हो पाती है, या कपड़े में सिकुड़न रहती है, या कपड़ा सिकुड़ जाता है किसी भी कारणवश। आप उसको हर बार खींच कर लीजिए। तो आप लंबाई देखिए यहाँ पे हमारी 13 इंच की आ रही है, नोट करते जाइए आप। अब देखिए लंबाई हमारी आई 13 इंच की। सीना देखिए आप यहाँ पे, सीने का नाप जो है हमारा वो लगभग 16 इंच का है। देखिए, जब मैंने आपको बताया कि हल्का सा आप खींच कर इसे लीजिए, तो देखिए ये हमारा 17 इंच पर आ रहा है, यानी कि हमारा सीना कितने इंच का हुआ, 34 इंच का हो जाएगा। कमर वाला भाग देखिए हमारा ये वाला भाग होता है। कमर वाले भाग में देखिए आपको किस प्रकार से नापना है। कमर वाला भाग आप नापेंगे तो देखिए 13.5 आ रहा है, और जब आप इसको हल्का सा खींच कर लेंगे तो ये लगभग कितने पर आ रहा है, 14 इंच पर आ रहा है, यानी कि 14 आगे का और 14 पीछे का। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 28 इंच की चौड़ाई हो जाएगी। कमर की जो चौड़ाई हो गई वो हमारी कितने इंच की हो गई, 28 की हो गई। अब देखिए, अब जैसे मानिए आपके पास ब्लाउज तैयार है, अब आपको गले का नाप लेना है। तो देखिए सबसे पहले हम गले का नाप किस प्रकार से लेंगे, यहाँ से गले को हम इस तरीके से नापेंगे। देखिए, गले को जब भी हम नापेंगे किस तरीके से नापेंगे, इस तरीके से नापेंगे। तो ये यहाँ से हमारा यहाँ तक कितना आ रहा है, 6.5 पर आ रहा है। तो यानी कि हमारा जो गला है वो कितना हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। पीछे वाला गला है, आप पीछे वाले गले को भी शोल्डर पट्टी की जो सिलाई है वहीं से नापिए। पीछे का गला हमारा लगभग 8 इंच का है। आप चाहे तो इस तरीके से भी नाप सकते हैं, और कई महिलाएं वो किस प्रकार से नापती हैं, पीछे का जो पट्टा होता है उसे नाप लेती हैं। ये कि देखिए हमारा तैयार पट्टा 5 इंच का है, यानी कि हमारा ओपन गला कितने का होगा, 8 का, क्योंकि हमारे ब्लाउज की लंबाई कितनी है, 13 इंच की है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको आस्तीन की लंबाई लेनी है। देखिए यहाँ से ये जो हमारे आर्म होल की जो सिलाई है, शोल्डर की जो सिलाई आ रही है, वहां से आपको रखना है, और बिल्कुल जहां तक आपकी फ्रिल की लंबाई जा रही है वहां तक पूरी लंबाई लेनी है। फिर मैं एक बार आपको बोलूंगी कि जब भी आप ब्लाउज से नाप लें, हल्का सा खींच कर नाप लें, ताकि जो खींचने वाला जो भाग होता है उसे हम लूजिंग का भाग बोलते हैं, जो कि हम ब्लाउज नाप लेते हैं जब हम बॉडी मेजरमेंट से बनाते हैं, तो उस टाइम हम लूजिंग का नाप ले लेते हैं। तो देखिए ये हमारी कितनी हुई है, 11.5 है लंबाई आस्तीन की, और जो हमारी गोलाई है वो लगभग कितने इंच की है, 9 इंच की है, क्योंकि 4.5 इंच की आ रही है, तो ये कितने इंच की हो जाएगी हमारी, 9 इंच की हो जाएगी। तो देखिए ये हुआ हमारा नाप लेने का तरीका। अब देखिए एक बार एक चीज का और आपको ध्यान रखना है कि बने हुए ब्लाउज में आप किस प्रकार पता करेंगे कि आपको शोल्डर कितना लेना है। देखिए, आप शोल्डर लेने के लिए भी आपको ब्लाउज वाले भाग को उल्टा ही रखना है। और देखिए
जहां से आपके शोल्डर का नाप है वहां से आपको इसे माप करना है। लेकिन देखिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप शोल्डर का माप करें तो जो शोल्डर की सिलाई है उससे थोड़ा नीचे आकर कम से कम 2 से 2.5 इंच आप नीचे आकर माप कीजिए। तो देखिए आप यहाँ देखेंगे कि आपके शोल्डर का माप कितना आ रहा है, लगभग 10.5 पे आ रहा है। यानी कि आपको शोल्डर का मेजरमेंट कितना लेना है, 5.25 इंच का लेना है, क्योंकि हमको इसका सिर्फ आधा ही करना है, क्योंकि हम किससे नाप ले रहे हैं, ब्लाउज के माप से ले रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसकी कटिंग करने का तरीका बताती हूँ। देखिए ये हमने अस्तर वाला भाग बिछा लिया है, बंद भाग हमने अपनी तरफ और खुला भाग बाहर की तरफ किया है। देखिए लंबाई देखिए हमारी 13 इंच की है, तो हमने 1 इंच बढ़ाकर हम लंबाई लेंगे, तो यानी कि हमारी जो लंबाई आएगी वो कितने इंच की आ जाएगी, 14 इंच की आ जाएगी। शोल्डर देखिए हमारा 10.5 था, तो हमें शोल्डर की चौड़ाई कितनी लेनी है, 5.25 इंच पर लेनी है। ये हमने 5.25 इंच पर शोल्डर का नाप लगाया और लगभग 6.25 इंच पर, यानी कि 6.25 इंच पर हमें आर्मोल लेना चाहिए, लेकिन हम कितने पर ले रहे हैं, 6 इंच पर ले रहे हैं। कॉर्नर बनाएंगे, 1.5 इंच की गोलाई हम यहाँ पर देंगे और इस तरीके से हम गोलाई बना देंगे। सीने की जो चौड़ाई है हमारी वो 8.5 की आएगी, ये 8.5 पर हमने मार्क किया है। और अब हमें इसमें कोई भी लूजिंग नहीं ऐड करनी है, क्योंकि हमारा ये ब्लाउज का नाप है, ऑलरेडी इसमें लूजिंग ऐड रहती है। 28 इंच की हमारी कमर है, तो 7 इंच हम इसकी चौड़ाई लेंगे और उसके बाद में 1 इंच का हम टक्स का रखेंगे, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 8 इंच की हो जाएगी। दोनों हम फिटिंग के निशान को और मार्जिन के निशान को मिला लेंगे। जो नाप हमने अभी लिया है उसी नाप से हम ब्लाउज को तैयार कर रहे हैं। लगभग देखिए 2.5 इंच की चौड़ाई पर हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। और देखिए पीछे का गला हमारा 8 इंच का था, तो हम इसे 8 इंच पर निशान लगा देंगे। और आप शेप आपके हिसाब से किसी भी प्रकार का दे सकते हैं। अगर आपको गोलाई बनाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, बॉक्स बनाकर आप गोलाई बनाइए। अब देखिए आप हमारा ये मेन पार्ट आ रहा है, हम इसमें ये हमने आपको अभी बैक साइड का ड्राफ्ट लगाना बताया, अब हम इसमें फ्रंट साइड का ड्राफ्ट लगाना आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, खुले भाग की तरफ लगभग आपको 1.5 से 2 इंच की पट्टी को अलग कर देना है। देखिए मैंने ये निशान लगा दिया है, लगभग 1.5 से 2 इंच की पट्टी है हमारी ये यहाँ पे। अब देखिए 1.5 से 2 इंच की पट्टी लगाने के बाद वो वाले भाग से नहीं, हमको जहाँ पर हमने मार्किंग की है वहां से हमें निशान लगाना है। तो देखिए ये कितना है हमारा यहाँ पे शोल्डर, 5.25 इंच का शोल्डर है। आर्म होल लगभग हमारा 6 इंच का है। कोना हम बनाएंगे यहाँ पे लगभग 1 इंच पर गोलाई का निशान और आधा इंच लगभग हम अंदर से गोलाई देंगे, ताकि हमारे आर्म होल की जो फिटिंग है वो बहुत अच्छी आए। ये देखिए इस प्रकार से लगभग 2.5 इंच पर हमें गले की चौड़ाई की कटिंग करनी है। लगभग 6.5 इंच पर हमें गले की कटिंग करनी है। आगे का गला हम गोल ही रखेंगे, उसमें भी हमारा गोल गला था तो इसमें भी हम गोल ही गला रख रहे हैं। अब देखिए ये हमने इसको पट्टी में जो हमारी 1.5 इंच की पट्टी हमने निकाली थी वहां पे लगभग 0.5 इंच हम इसे बाहर की तरफ निकालेंगे। और देखिए यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, लगभग 4.25 इंच की, क्योंकि लंबाई कम है हमारी, तो हम देखिए लगभग 4.25 इंच की यहाँ पे तिरछी निशान मिला रहे हैं, बिल्कुल जो बाहर की हमारी पट्टी है वहां तक। और देखिए सीना हमारा यहाँ पे 34 इंच का है, 34 का हम चौथा करेंगे तो 8.5 आएगा, और 8.5 में से हम 1 इंच माइनस करेंगे तो हमारी टुक्की कितने इंच की बनेगी, यहाँ पर 7.5 इंच की टुक्की बनेगी। अब देखिए लगभग 4 इंच पर हम यहाँ पे कटिंग करेंगे और इस निशान को इस प्रकार गोलाई में मिला देंगे। गोलाई लगाते वक्त बहुत सावधानी रखनी है कि ज्यादा गोलाई हमारी आर्म होल की तरफ ना चली जाए। अब देखिए इस प्रकार से हम सीधी एक लाइन खींचेंगे और बिल्कुल बीचों बीच निशान लगाएंगे, लगभग 1.5 से 2 इंच नीचे। ये देखिए ये हमारे कटोरी का निशान बना है। अब यहाँ पर हम सीने की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। सीने की चौड़ाई हमारी 8.5 इंच है, लेकिन देखिए हम यहाँ कटिंग करेंगे और वापस स्टिच करेंगे, इसलिए हम इसे 9 इंच पर ले रहे हैं और 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन का निशान लगा रहे हैं। नीचे बिल्कुल सीधा बुलाकर और इसे बराबर निशान लगाएंगे इस प्रकार से। और देखिए ये बचा हुआ भाग है, यहाँ पे हम बेल्ट का निशान लगाएंगे लगभग 3.5 इंच और 3 इंच पर, कमर की चौड़ाई के हिसाब से। कमर की चौड़ाई हमारी 7 इंच की है।
टक्स की जो चौड़ाई है हमारी वो लगभग 1.5 इंच की आएगी दोनों ही तरफ से, और लगभग 2.5 इंच लंबा हम सर लेंगे। इस प्रकार से देखिए, ये फ्रंट पार्ट की कटिंग मैंने आपको बता दी है। आपको ये याद रखना है, ये ब्लाउज बिल्कुल हम जैसे कटिंग करते हो उसी तरीके से है, लेकिन जब आप ब्लाउज के नाप से कटिंग करेंगे तो आपको लूजिंग ऐड नहीं करनी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और लंबाई जो हम लेते हैं वो मैं ब्लाउज के स्टैंडर्ड नाप से लेती हूँ। आज मैंने आपको ब्लाउज की नाप लेकर नाप लेना बताया है, तो आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और देखिए, जब हम कटोरी कट करेंगे तो एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं लेना है, लेकिन जो हमने सिलाई बढ़ाई है यहाँ पर, ये देखिए हमने जो फिटिंग की सिलाई यहाँ पे लगाई है वो हमारी 8.5 इंच पर आती है, लेकिन हमने कितने पर लगाई है, 9 इंच पर लगाई है, ताकि हमारा स्टिचिंग का मार्जिन भी हमें यहाँ पे मिल जाए। इन चीजों का, इन छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप कटिंग करेंगे, नहीं तो आपका क्या है कि आपको सिलाई में कपड़ा कम पड़ सकता है। तो आप जब भी ब्लाउज का नाप लेके कटिंग करें तो इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखें। और जो देखिए ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, यहाँ पे आपको स्लीव निकालनी है। आप चाहे छोटी स्लीव निकालें चाहे लंबी निकालें, आप किसी भी प्रकार से इसकी स्लीव कट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसे कटिंग करके बताती हूँ। देखिए, ये हमारे जो पीसेस है हमने कट किए, बैक पार्ट, साइड हुड, बेल्ट और कटोरी और हमारी आस्तीन। तो देखिए हमने कपड़े पे बिल्कुल व्यवस्थित काट जमा लिया है। अब मैं इसको आपको सिर्फ कट करना बताऊंगी। आपको जब भी आप इसे कट करें तो कटोरी का हमेशा ध्यान रखें, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि कटोरी आपको उरेब ही रखनी है। तो उरेब में आप रखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी फिटिंग आती है उसकी, और बहुत अच्छा वो बनने पे जब उसकी फिटिंग आती है वो बहुत ही अच्छी आती है। इसीलिए आपको कटोरी को उरेब में ही रखना है, और बैक पार्ट को आपको बंद भाग में रखना है। हुड साइड में रखा है हमने, और बेल्ट देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने जमा लिया, और स्लीव हमने यहाँ पे रखी है। अगर आपकी बॉर्डर है, देखिए जैसे कि जिस प्रकार से हमारी बॉर्डर है कपड़े में, तो हमने स्लीव को बॉर्डर के लिए यहाँ पे रखा है। तो इस तरीके से आपको सावधानी रख के कपड़े को जमा लेना है, और अब आप इसे कट कर लीजिए। और देखिए, अगर आप इस तरीके के अगर फर्मे बना के रखते हैं या फर्मे हैं आपके पास, तो आपको इतनी देर कटिंग में नहीं लगेगी, आप फटाफट से कटिंग कर सकते हैं। और अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, तो अगर आप गुनगुन सीविंग क्लासेस से फर्मे कटिंग ऑर्डर करना चाहते हैं तो प्लीज आप ऑर्डर कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। जो फर्मा किट आपको 999 का कॉम्बो पैक मिलता था, वो अब आपको 880 रुपए में, मात्र 880 रुपए में मिल रहा है। तो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं, अगर आपको चाहिए कि आप इस तरीके के फर्मा कटिंग आपको चाहिए, तो उसमें प्रिंसेस कट, 4 टक्स और कटोरी कट ब्लाउज की बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट, कटोरी, सभी चीजें अलग अलग बंच में तैयार है। अगर आप चाहते हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। नीचे दिए गए स्क्रीन पर व्हाट्सएप करके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये ब्लाउज की कटिंग कर ली है। बहुत सावधानी से हमको कटिंग करनी है। और अगर आपको स्टिचिंग का वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी हुई है, आप वहां जाके स्टिचिंग का वीडियो भी देख सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको जो ये ब्लाउज से नाप लेने के तरीके से मैंने आपको कटिंग करना बताया है, तो आपको ये समझ में आएगा और आप इसे फॉलो जरूर करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।